संपूर्ण भारत का समावेश है उस इमारत में, जहां एक तरफ आधुनिकता को अपनाया गया है, वहीं प्राचीन संस्कृति, प्राचीन मूल्य, प्राचीन सिद्धांत, भारत के कोने की क्षमता, एक एक राज्य की क्षमता अलौकिक रूप से उस इमारत में आज शामिल हो चुकी है। तो वो संसद भवन प्रजातंत्र की जननी के रूप में केवल नहीं, लेकिन हर एक भारतवासी की आत्मा, आशा और अभिलाषा की प्रतिबिंब आज बन चुका है। तो एक परिवर्तन मेरे भाई और बहनों आया है, और आज वही भारत जो 11 नंबर पर था आर्थिक विकसित देशों के रूप में 2014 में, आज वही भारत 9 वर्षों में 5 नंबर पर आ चुका है। और हमने किसको पीछे छोड़ा है? जिस देश की विचारधारा थी भारत के ऊपर राज करने, उस यूनाइटेड किंगडम को 6वें जगह पे रखकर आज भारत 5वें नंबर पर आ चुका है। और ये अंत नहीं है, ये तो महज शुरुआत है इस सफर की। और आपके द्वारा दर्शकों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि 2030 तक यही भारत तो 11 नंबर पर था, जो आज 5 नंबर पर है, 2030 तक वही भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने वाली है। जापान और जर्मनी को आने वाले 7 सालों में हम पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले। आर्थिक रूप की दृष्टिकोण अगर हम देखें तो आज भारत में आर्थिक प्रगति 6.1% के आधार पर बढ़ी, जो आज विश्व में एक नया कीर्तिमान है। सबसे विकसित प्रगतिशील देश के रूप में आज भारत उभर रहा है। सबसे बड़ी आबादी का देश, सबसे नौजवान देश, 140 करोड़ की आबादी, 70% देश की जनता 35 वर्ष की आयु के नीचे, मतलब 90 करोड़ लोग। मानव संसाधन की शक्ति आज भारत की आप देखें, अमेरिका की 3 गुना आबादी, यूरोप की 1.5 गुना आबादी, सबसे बड़ी आबादी का देश, सबसे बड़े युवा शक्ति का देश और सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति करने वाला देश। आज ये छवि भारत की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर बन चुकी है। तो जहां देश में एक समय में 248 किलोमीटर की ही मेट्रो की जाल बची हुई थी 2014 तक, 9 वर्षों के अंदर इसे हमने 3.5 गुना बढ़ाकर 860 किलोमीटर मेट्रो का जाल आज देश में बना दिया। और जहां 5 शहरों तक मेट्रो सीमित थी, आज वही मेट्रो 15 शहरों तक पहुंच चुकी है। तो जहां हमने सामाजिक विकास की बात की, जहां हमने देश की अधोसंरचना की बुनियाद की हमने बात की, वहीं भविष्य की विचारधारा के आधार पर नए स्तंभ हमें देश में गाड़ने होंगे। नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। और आज सबसे ज्वलंत मांग है शिक्षा के क्षेत्र। और प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि ये युवा पीढ़ी ही शताब्दी काल तक, अमृत काल से इस देश की सफर को तय करेगी।